सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा वाकया देखें कितने बड़ी नस्ल की तकदीर को संवारता है। कोई बोलेगा नहीं, मेरी बात सुन ले, बस कोई बात मेरी सुन ले, शायद आपके दिल तक लग जाए। ये मोबाइल वगैरह का खेल कूद बंद कर दें आप, ये रिकॉर्डिंग है, बाद में सुन लीजिएगा। पूरी दुनिया इनकी स्क्रीन की नई वीडियो का इंतज़ार करती है। मैं बताता हूँ, शेख मुस्लिम मगरबी बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं मैं कब्रस्तान पर गया तो एक कब्र खोदने वाले को मैंने देखा। माँ बहनें मेरी बात को सुने गौर से, और आप भी सुने। मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मैं गया तो एक कब्रस्तान के करीब, मुस्लिम आमिर नाम था, वहाँ मैंने कब्र खोदने वाले को देखा तो अचानक वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कब्रस्तान किनारे पर, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम कब्र खोदते हो इस कब्रस्तान में? तो उसने कहा जी हाँ। सुने सब लोग, उलमाए किराम भी सुन लें, ठीक है। वो छोटा सा मोबाइल मैं भी लेके चलता हूँ, लेकिन इतना हुजूर को छोड़ करके उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता कि वो व्हाट्सएप पर किसकी तस्वीर, किसका मैसेज आया हुआ है। बात सुन लें, हुजूर की ज़रूरत पड़ेगी सबको। कोई दुनिया में हुजूर की ज़रूरत का इनकार करेगा तो हुजूर का इंतज़ार वो कब्र में करेगा। उसे पता चलेगा कि हुजूर तो का इंतज़ार तो नबियों और रसूलों ने भी किया है। हुजूर की ज़रूरत तो आदमो ईसा को भी पड़ेगी इंशाअल्लाह। समझे मेरी बात? सुने, मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि मैंने उस कब्र खोदने वाले से कहा क्या बात है, तू तो कब्र खोदने के बाद जो तुझे पैसे मिलते थे तू उससे नशा किया करता था, उससे दारू पीता था, तू बियर पीता था। सुने कारी साहब, सुने वजह को, नफीस भाई सुन ले मेरी बात जी। वो तस्वीरें, उसमें आप भी कैद हो रहे हैं जी। मेरी बात को सुने, आवाज़ें मेरी माँ बहनों की तरफ से ज़्यादा हैं, उसे भी खामोश करें, खामोश करें यार। सुने आप, बड़ी मोहब्बत से उलमाए किराम के कदमों के नीचे बैठा हुआ हूँ। मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि मैंने उस कब्र खोदने वाले से पूछा क्या बात है, तू तो नशा करने वाला आदमी, तू तो कंपोस और एविल खाने वाला आदमी, तू तो नशा की दवाइयाँ खा के कब्र के खोदने का मुआवजा लेकर के नालियों में पड़ा रहता था, आज तू कब्रस्तान में बैठ के अल्लाह 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 का विर्द कर रहा है। तो वो रो के बोला, मुस्लिम बिन आमिर, एक वाक़े ने मेरी हैयत को बदल दिया है। एक दिन कब्र की दास्तान को इतने करीब से देखा कि मैं फ़ानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल फेंका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजरती है। मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं वो वाक़या कौन सा है जिसने तेरे अंदर इनकलाब बर्पा किया? तो वो कब्र खोदने वाला कहता है कि मैंने एक दिन में 3 कब्रें खोदी हैं। कितनी? जोर से बोले। 3 कब्रें खोदी, और हर एक कब्र को मैं 1000 रुपए में बेचता था। मैं 3 कब्रें खोद करके सुस्ताने के लिए बैठ गया था। अचानक मैंने देखा कि आसमान से कुछ फरिश्ते मेरे सामने आ गए। उनमें से एक मेन, एक हेड फरिश्ता था, एक रजिस्टर लिए हुए थे वो फरिश्ते। उन लोगों ने उस फरिश्ते से कहा, जो मेन था, उससे कहा कि साहब ये बताएं हुजूर, ये जो पहली कब्र है इसमें जो मुर्दा दफन होगा उसके साथ हमें क्या सलूक करना है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि जो इसमें मुर्दा दफन होगा वो जन्नती है। खुश होके बोले, कौन है वो? ऊंचे बोले, वो जन्नती है वो। सुनो मेरे फरिश्तों, जब इस कब्र में मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा ना, तो तुम लोग नीचे से उसकी कब्र को 12 कोस तक फैला देना। कितने कोस तक? आवाज नहीं पहुंची, कितने? 12 कोस तक उसकी कब्र को फैला देना। बहुत खुश हुए वो फरिश्ते, और वो कब्र खोदने वाला कहता है मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ मेरी खोदी हुई कब्र में कोई जन्नती आने वाला। दूसरी कब्र के पास वो फरिश्ते आए। अगर मेरी माँ बहनों ने इस वाक़े को सुन करके अपने आप को यहाँ से ले जा करके घर में सुला दिया और ये बात उनके दिल में बैठ गई, तो खुदा की कसम कलाम भाई का ये मजलिस करना ये कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई बात तो लगे आपके दिल पर। वो फरिश्ते दूसरी कब्र के पास गए और हेड फरिश्ते से कहते हैं कि हुजूर ये बताएं कि इसमें जो मुर्दा दफन होगा उसके साथ क्या सलूक करना है।
वो फरिश्ता कहता है कि खुश हो जाओ, मुबारक हो, ये भी एक जन्नती की कब्र बनने वाली है। सब ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही है कि आप खुशी में सुभान अल्लाह भी ना कहें। हाँ, एक शख्स ने दिल बिछा दिया कदमों के नीचे, आप जबान से रब का नाम भी नहीं ले सकते। सुने आप, मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं, वो कब्र खोदने वाला कहता है कि उन फरिश्तों से उस फरिश्ते ने कहा, इसमें एक नेक मुर्दा दफन होने वाला है, जब उसे दफन करके लोग चले जाएं तो उसकी कब्र को नीचे से 40 कोस तक फैला देना। मोहब्बत से अपने बाप का नाम नहीं, खुदा की बात कर रहा हूं, खुदा का नाम देने की तौफीक मांगे, दिल से बोले सुभान अल्लाह। नीचे से उसकी कब्र को कितने कोस तक? 40 बाई 40 का महल मिल जाता है तो अकड़े अकड़े फिरते हैं। वो 40 कोस बाई 40 कोस का मकान बनने वाला था। फरिश्ते बहुत खुश हुए। वो कब्र खोदने वाला कहता है मैं भी खुश हुआ, लेकिन जब वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आए तो कहने लगे कि उस हेड फरिश्ते से, हुजूर जो मुर्दा इसमें दफन होगा उसके साथ क्या सलूक करना है? मेरी माँ बहनों तक अगर ये आवाज़ जा रही है तो वो भी सुन लें, जितने उलमा मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं तलबा वो भी सुन लें, जो आप मेरे सामने ज़मीन पर बैठे हुए लोग हैं वो भी सुन लें। और इस बात को कल किसी होटल में 10-20 रुपए जेब में रखकर किसी को चाय पिला के सुना देना, हो सकता है किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए, तुम्हारे यहाँ आने की रोशनी उसको मिल जाए, उसको नूर मिल जाए, उसको रूहानियत मिल जाए। समझ रहे हैं? मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि वो कब्र खोदने वाला कहता है, हुजूर उस फरिश्ते ने कहा, ऐ रब के फरिश्तों सुनो, इस कब्र में जो मुर्दा दफन होगा उस पर अजाब नाजिल किया जाएगा, अल्लाह का अजाब नाजिल किया जाएगा। सुनो फरिश्तों, जैसे उस मुर्दे को दफन करके लोग चले जाएं, उसकी कब्र की दोनों तरफ की दीवारों को बराबर कर देना। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र में गुनहगार शख्स के साथ जो कब्र सलूक करती है उसका पहला हरबा तरीका ये होता है, वो जब कब्र दोनों तरफ से दबाती है तो इस तरफ की पसली इस तरफ हो जाती है, इस तरफ की पसली इस तरफ हो जाती है, मुर्दा चीखता रहता है। अजीब बात है, उसके घर वाले ज़मीन और जायदाद की तरफ तवज्जो देते हैं, मुर्दा अपनी कब्र में अपने किए की सज़ा भुगतता रहता है। राहत इंदौरी ने कहा था, रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ती के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कहता है, वो फरिश्ता सुनो, जिस मुर्दे को इसमें दफन किया जाएगा वो जहन्नमी, उसको अल्लाह का अजाब दिया जाएगा, उसकी कब्र को बराबर कर देना, ऐसे पीस देगी कब्र उसकी। वो फरिश्ते कहते हैं ठीक है हुजूर। कब्र खोदने वाला कहता है मैं कांप गया, मेरे अंदर इतना लर्जा और कपकपाहट मेरे अंदर तारी हुई, मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा, मैं दहल गया अंदर से। सारी जिंदगी मैंने गुनाह पे गुनाह किए हैं, नशा करके, हराम खा के, दलाली करके, झूठ बोल करके मैंने अपने बच्चों को पाला है। आखिर एक दिन मेरा भी यही हश्र होगा, मेरे साथ कब्र यही सलूक करेगी। अब वो कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन आमिर मैं इंतजार करने लगा कि तीनों कब्रों को खरीदने वाले अपना अपना जनाजा लेके आते हैं, तो मैं देखता हूं वो कौन लोग हैं। तो वो कब्र खोदने वाला कहता है, थोड़ी देर के बाद एक जनाजा आया जिसको 7 लोग लेके आ रहे थे। कितने? यहां से वहां तक जितने लोग हैं सब बोले कितने लोग थे? 7। एक जनाजा और 7 लोग उसे कांधा देने वाले लोग थे। वो कहता है कि ऐ मुस्लिम बिन आमिर, मैंने देखा कि एक जनाजे को 7 लोग लिए हुए थे, इतने कम थे, 7 लोग थे। जब करीब आए तो पहली कब्र के पास गए, मुझसे बोले ओ कब्र खोदने वाले। मैंने कहा जी हुजूर। तो उन लोगों ने कहा कि कोई कब्र? मैंने कहा हाँ ये कब्र खाली है। बोले इसकी कीमत? मैंने कहा 1000 रुपए। मुझे 1000 रुपए दिए और नमाज जनाजा अदा की गई। वो कहता है मैं भी उसमें शरीक हो गया, एक जन्नती की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, मैं भी उसमें शरीक हो गया भाई। वो कहता है कि जब उसको दफन करके उसके साथी जाने लगे तो मैंने एक साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई जिसको लेके आए हो तुम्हारा बाप है ये? उसने कहा नहीं यार कैसी बात करते हो। मैंने कहा तुम्हारा भाई है। बोले चुप रहो यार कैसी बात करते हो। मेरी माँ बहनों सुनो। कब्र खोदने वाला कहता है फिर ये बताओ ये कौन था?
तो सातों लोगों ने कहा कि ये हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी था। अशरफ भाई सुने, हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी, इतना गरीब था लोग इसे शादियों में दावत नहीं देते थे। इतना गरीब था कि कोई इससे मुसाफा नहीं करता था। इतना गरीब था कि इसकी चारपाई पर कभी कोई बैठता नहीं था। कभी बीमार भी पड़ा तो कोई इससे मिलने नहीं आता था। लेकिन एक इसके अंदर खूबी थी। बोले वो क्या? बोले पूरे गांव के अमीर लोग जब सो जाते थे तो इसके छप्पर से रात भर कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। और कोई जोर से कह सकता है? बोले पूरे गांव के लोग जब सो जाते थे तो इसके घर से दुरूद की आवाज आती थी। इसके घर के छप्पर दरो दीवार से हुजूर की नात के नगमे गूंजते थे। पूरे शहर के अमीर लोग इससे नफरत करते थे, लेकिन ये कुरान से मोहब्बत करता था। इंतकाल कर गया तो मैंने गांव के अमीरों को जमा किया। मैंने कहा यार अजीब बात है, गांव का गरीब आदमी मर गया तो उसके कफन दफन के लिए कुछ है नहीं। अमीरों ने कहा कि हमें उसके जनाजे में कौन शिरकत करेगा, बीमारी फैल जाएगी, इन्फेक्शन का खतरा है, जाके 2-4 लोग दफन कर दो। वो सारे अमीर पैसे वाले लोग चले गए। हम सातों लोगों ने पैसे जमा किए, कफन खरीदा और पैसे कब्र के तुमको दिए और लाके इसे दफन कर दिया। कब्र खोदने वाला कहता है एक जन्नती को यहां तक लाना आपको मुबारक हो। जोर से बोले, आप सबको जन्नती की जनाजे की नमाज पढ़ना मुबारक हो। एक जन्नती के कफन दफन का इंतजाम करना मुबारक हो। जरूर किसी उलमा की सोबत पाई होगी ना भाई। हाँ, ये सोबत रंग लाती है, खुदा की कसम रंग लाती है। हम समझते हैं कि ये 500 इनकी तनख्वाह है, अरे इनके सदके में दुनिया आबाद है। हाँ, इल्म के साए में कभी आके तो देखे। मुझ जैसा कुत्तों से बदतर इंसान जब रात भर इनकी जूतियों के साए में रहता है तो दुनिया अपने सर पे बिठा लेती है। तो जिसके साए में रहता हूं उसके मरातिब का अंदाजा कोई कर सकता है? मुझे बताएं, है कि नहीं? वो कहता है अरे मुस्लिम बिन आमिर, मैं इंतजार कर रहा था कि देखें दूसरा जनाजा कौन होता है। थोड़ी देर के बाद एक जनाजा और आया, उसको कुल 4 लोग उठाए हुए थे। कितने लोग? कितने लोग? हाथों को उठा के बताए कितने? ये रिकॉर्ड हो रहा है। तोकीर भाई, नफीस भाई, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जलसा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक ये सिस्टम बाकी रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये शहबाजिया चैनल से मेरे भाई बैठे हुए, इनके चैनल से पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, यकीन करें आप। तो कहता है मुस्लिम बिन आमिर, मैं बैठा हुआ था तो एक जनाजा लेके कितने लोग आए? 4 लोग आए। मैं दंग रह गया। मेरे पास आए, बोले ओ कब्र खोदने वाले। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि वो कोई कब्र खाली है। तो मैंने कहा ये दूसरी कब्र खाली है। बोले पैसे? मैंने कहा 1000 रुपए। पैसे दिए। नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत आई तो वो कहता है मैं भी शरीक हो गया। सुभान अल्लाह। दफन करने के बाद जब लोग जाने लगे तो मैंने एक का हाथ पकड़ा। मैंने कहा भाई ठहरना। बोले क्या बात है? मैंने कहा ये तुम्हारे खानदान का जनाजा था जिसको लेके आए हो। उसने कहा यार चुप रहना। मैंने कहा फिर बता तो सही किसका जनाजा था? तो उन 4 लोगों ने रो करके कहा न तो मेरे खानदान का था, न मेरा भाई था, न मेरा बाप था, न मेरे मोहल्ले का था, न मेरी पट्टी का था, न मेरे गांव का था। मैंने कहा फिर ये कौन है? कहने लगा ये मुसाफिर का जनाजा है, इसके पास तो घर भी नहीं था। मैंने कहा फिर? बोले 3 दिन से मेरे मोहल्ले के, मेरे कस्बे के करीब से गुजर रहा था और 3 दिन से मेरे मोहल्ले के करीब में छप्पर वो खेमा नसब करके तंबू का नात लगा के उसी में रह रहा था। ये मुसाफिर कहीं जा रहा था, लेकिन जब से आया है इसके खेमे से अजान की आवाज बराबर आती थी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कहता ये गरीब था, मुसाफिर था, लेकिन अजान देता, नमाज पढ़ता। अचानक बीमार हुआ और इंतकाल कर गया। पूरे गांव के लोगों को जमा किया गया। मैंने कहा यार ये गरीब मुसाफिर का इंतकाल हो गया, एक गरीब मुसाफिर का इंतकाल हो गया है और चलो उसकी मिट्टी में। तो गांव के पैसे वालों ने कहा उसके पैर में रस्सी बांध करके दरिया में डाल दो यार। मैंने कहा क्यों? बोले यार गरीबों के जनाजे में कौन जाएगा? शायर ने कहा था गरीब था तो बहुत कम थे लोग मैयत में। एक शेर पढ़ता हूं। गरीब था तो बहुत कम थे लोग मैयत में, अमीर होता तो कांधा लगाना मुश्किल था। गरीब था तो बहुत कम थे लोग मैयत में, अमीर होता तो कांधा लगाना मुश्किल था। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि गांव के सबसे
करीब गुजरने वाले मुसाफिर का जनाजा है, लेकिन जब से मेरे मोहल्ले में खेमा नस्ब करके ठहरा है, पांचों वक्त अपने खेमे में अजान देता है, नमाजें पढ़ता है। इंतकाल कर गया तो 4 लोगों ने कफन दफन के लिए पैसे जमा किए और कब्र खरीदी है, उसे लाके दफन कर दिया है। उस कब्र खोदने वाले ने कहा, एक जन्नती को दफन करने के लिए इंतज़ाम करना, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक मतलब फिर से कह दें, अल्लाह इस सुभान अल्लाह कहने का सवाब सिकंदरपुर के करीब में जो कब्रस्तान के मुर्दे हैं, अल्लाह उनकी रूह को पहुंचा दे। सुनो मेरी बहनों सुनो, और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ले दे के मजलिस रसूल है, और कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि हुजूर की मजलिस के आदाब क्या हैं, और कोई तुम्हें बताने वाला जमीन पर नहीं है। यही उलमा है, वरना मोबाइल तो हमारे हाथ में 1-1 लाख रुपए के हैं, लेकिन हम वहां जाते ही नहीं जहां हुजूर की सीरत और सूरत मौजूद है। हम तो नाच गाने की महफिलों तक रह जाते हैं, कुरान घर में है, पढ़ने की खबर नहीं है, अखबारात हमें याद करना चाहते हैं। एक जलसा बचा है, एक मजलिस बची है, मिलाद की महफिल सजी है, सुन लो हुजूर और हुजूर के गुलामों की दास्तान, ताकि आपका दिल कहे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कितने जनाजे हुए, अब कितने कब्र बाकी है? एक। अब एक जनाजा बाकी है। वो कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, अब एक जनाजा कब्रस्तान में आया, हंगामा मच गया। जिस जनाजे के आने से उसकी काया पलटी है वो सुन ले। सुनो मेरी माँ, मेरी बहनों सुनो। वो कहता है, अय मुस्लिम बिन आमिर, अब एक जनाजा कब्रस्तान में आया। हजारों हजारों लोग थे उसके जनाजे में। वो बड़े बड़े हवलदार से लेकर के होम गार्ड और पुलिस वाले, आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, और सीओ और कोतवाल और एसडीएम और डीएम, आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े लोग उसके जनाजे में शिरकत कर रहे थे। वो सियासी कायदीन की बड़ी जमात थी। पूरे कब्रस्तान में लोग ही लोग थे, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था। और उस जनाजा जिसको लेके आ रहे थे लोग, उस पर तो फूल इतने लाद दिए गए थे, उसके जनाजे का वजन बढ़ गया था। हर तरफ हंगामा ही हंगामा था, इतनी भीड़ थी। मेरे पास आए लोग, बोले, ओ कब्र खोदने वाले। मैंने कहा जी साहब। बोले कोई कब्र खाली है? मैंने कहा एक कब्र खाली है। बोले पैसे? मैंने कहा 1000 रुपए। उन्होंने जेब से पैसे निकाले, मेरे मुंह पे मारे। बोले पकड़ पैसे, साइड में हट, इस कब्र में इसको दफन किया जाएगा। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहा। बारी बारी घंटों हो गए उसको दफन करने में, घंटों लग गए उसको दफन करने में। मिट्टी कम पड़ गई, बाहर से लोग मिट्टी ला ला करके कब्र की ऊंचाई का इंतजाम करने लगे। मेरी माँ बहनों सुनो, शायद तुम्हारे दिल की तब्दीली का सबब बन जाए। सुनो, वो कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, जब उसे दफन किया गया घंटों लग गए। जब सब लोग चले गए, एक बचा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा ठहरना मेरे भाई, ठहरना। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा कि मैं कब्र खोदने वाला हूं, सिर्फ इतना बता दो ये जनाजा किसका है। फिर भाई देखिए नफीस भाई क्या कहा, इतना बता दो ये जनाजा किसका है, बस इतना बता दो ये जनाजा किसका है। कब्र खोदने वाले ने जैसे कहा कि ये जनाजा किसका है, तो उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा ये इस शहर के सबसे अमीर पैसे वाले औरत, पैसे वाले शख्स की ये औरत का जनाजा है। इस शहर में सबसे जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ये उसकी लाश थी जो अभी दफनाई गई। रोने लगा कब्र खोदने वाला। उसने कहा रोते क्यों हो? उसने कहा यार रोता इसलिए हूं, बुरा न माने तो एक बात कहूं। कहा आज जिसके जनाजे में पूरी दुनिया सिमट के आ गई थी, थोड़ी देर के बाद अजाब के फरिश्ते उसकी कब्र में आने वाले हैं। जिसकी कब्र को इत्र से भर दिया गया है, अब उसकी कब्र को सांप बिच्छुओं से भरा जाएगा। अभी जिसकी कब्र में फूलों की बारिश हुई है, अब उसकी कब्र की दीवारें उसके जिस्म को मसलने वाली हैं। मेरे सामने आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की बातें मैंने सुनी है। वो कह रहे थे तीसरी कब्र में जो मुर्दा दफन होगा उसको सख्त अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ने ये कह के हमें भेजा है। इतना कह के कब्र खोदने वाला जब रोया तो कहा कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस औरत के अंदर खराबी क्या थी। सुने बहने, सिर्फ इतना बता दो कि वजह क्या है इस औरत पर अजाब दिया जा रहा है। हर घर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 4 रिश्ते हैं औरतों से।
ज़रूर किसी न किसी माँ के बेटे बैठे हुए, ज़रूर किसी न किसी बहन के भाई बैठे हुए हैं, ज़रूर किसी न किसी बीवी के शौहर बैठे हुए, ज़रूर किसी न किसी बेटी का बाप बैठा हुआ। 4 रिश्ते हैं जो औरतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में किसी की माँ, बीवी, बहन, बेटी न हो। हर शख्स के लिए इबरत की दास्तान है। वो कहता है, मैं बताऊं इस औरत में खराबी क्या थी? सुनेंगे आप? बात ख़त्म करता हूँ। इतने सलीके से सुन लिया है उलमा किराम की कदमों की बरकत से। मेरे लिए आपका तबर्रुक है, मैं इसे घर लेके जाऊँगा। वो रो के बोला, यार कब्र खोदने वाले, चुपके से बताता हूँ इस औरत में खराबी क्या थी। बोले, क्या खराबी थी? वो कहता है कि इस औरत में खराबी ये थी कि जब इसके घर की दहलीज पर मोहल्ले की गरीब लड़कियां हुजूर की मजलिस सजाने की दावत लेके जाती थी तो ये तमाचे मार देती थी। जब मोहल्ले की गरीब बच्चियां कहती थी, आपा हमारे कुटिया में, हमारे छप्पर में 2 दिन के बाद ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने वाले की मजलिस है, मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं, आप भी आ जाएं, आप बड़े लोग हैं, आ जाएं, तो ये तमाचे मार करके दुपट्टे की तार पौध को खींच करके उनको घर से धक्के मार के भगाती थी। जालिमा कहीं कि तू मुझे वहां पर बिठाएगी जहां गरीब गुरबा के घरों की औरतें बैठती हैं? ऐसे गरीब बच्चियों को लात मार के बाहर करती थी। तो वो गरीब बच्चियां रोती थी, वो कहती थी, अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया है, ऐसा करें ना 2 दिन के बाद जो महफिल में उसमें आप अगर नहीं आ रही हैं तो ना आए, कम से कम 4-5 दिन के बाद अपने महल में ही नबी की मिलाद की महफिल सजा लें। तो फिर वो तमाचे मारती थी। जालिमा कहीं कि मैं अपने घर में मिलाद की महफिल सजाऊंगी, ये मोहल्ले की फटीचर औरतें, ये गरीब औरतें मेरे घर के कारपेट को गंदा करेंगी आकर के, इनके गोद में जो बच्चे होंगे वो पेशाब करेंगे मेरे घर की इन चमकती हुई जमीन पर। तमाचे मारकर बाहर करती थी वो। जब बाजार में निकलती थी, अगर किसी ने उसके सामने हाथ फैला दिया किसी गरीब ने, तो उसे चप्पल उठा के मारती थी। वो कहती, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे सामने हाथ फैलाते हो, मेरी इंसल्टी होती है इसमें। जब शहर में सबसे बड़ी कपड़े की दुकान पर कोई अच्छा कपड़ा आता तो सबसे पहले वो खरीद करके उसे बाजार में पहनती थी। जब सबसे कीमती चप्पलें आती, महंगी आती, उसे खरीद करके बाजार में गरीब औरतों के सामने अपनी चप्पल की चमक दमक दिखाती थी और कहती थी, ऐ गरीब औरतों, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा मेरी चप्पलें चमक रही हैं। इतनी नफरत उसके दिल में गरीबों से थी, मैं क्या बताऊं। उसने कभी हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ा। अजान की आवाज़ सुन के कहा करती थी, मैं मुसलमान ज़रूर हूं, लेकिन मुअज्जिन से कह दो कि अपनी आवाज़ को पस्त कर दिया करे, मेरे आराम में खलल पड़ता है। आज ये आलम है कि अपनी कब्र में है। कब्र खोदने वाला इतना रोया कि उसकी चीख निकल गई। उसने कहा, यार रोते क्यों हो? कहा, इस कब्र पर अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है। अजाब की चीख पुकार की आवाज़ सुना तो कब्र खोदने वाला बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो तौबा करते हुए मस्जिद चला गया। मुस्लिम बिन आमिर के दामन से पकड़ के लिपट के बोला, हुजूर, जिस दिन से उस औरत की चीख की आवाज़ सुनी है, अब तक मेरी कोई एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। समझ गए मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि हुजूर की मजलिस में आने से दिल की दुनिया बदलती है, एतिकाद की जुल्फ़ें संवरती हैं, आमाल के बाजुओं को रब मजबूत करता है। आपकी सूरत पर हुजूर की अज़मत व शबाहत का नक्श गालिब आता है। आपके दिल में इल्म की, इश्क की, उलमा की मोहब्बत बैठती है। आप फ़ानी दुनिया से नफ़रत करते हैं, बाकी दुनिया की तैयारी का जज्बा पैदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए।